टीचर्स और आम लोगों की लड़ाई होती है, आपने बार बार देखा होगा। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे उस्ताद मौजूद है जिनने एक इवेंट किया, जिस इवेंट के लिए पैसा भी डोनेट हुआ, आम लोगों ने काम भी किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो उस्ताद है, इन्होंने अपने आप को सिर्फ एजुकेशन विभाग तक महदूद न रखा, बल्कि पब्लिकली जो है, एक पब्लिक फ्रेंडली जो है, किस तरह से यहाँ पर रहे। सर, बहुत खुशी आज हुई, मैंने जिले भर में पहली बार ऐसा देखा कि एक ऐसा इवेंट होता है जिस इवेंट में लोग डोनेट करते हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन पे कर रहे हैं। तो क्या ऐसा जादू आपने लोगों पे किया है? सर, पहले तो मैं अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ पहुँचे इस दूर दराज इलाके में, और हमें गाइड किया और हमें सपोर्ट किया। बाकी जादू तो नहीं है सर, ये है कि काम करते हैं और लोगों के साथ, स्कूल एजुकेशन कमेटी के साथ मिल के, पेरेंट के साथ मिल के उनको मोटिवेट करके कि इसके दूर रस नताइज ऐसे जैसे प्रोग्राम के, और बच्चे को एक स्टेज मिलता है जो छोटे स्टेज पे निकलकर बड़े स्टेज पे जाता है और जो इलाके का नाम, रियासत का नाम और मुल्क का नाम रोशन करता है। सर, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। बच्चों ने ये भी कहा कि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन इस लिमिटेड स्टाफ में कैसे आप डील करते हैं? क्योंकि आपके पास अगर कोई कल्चर टीचर नहीं है, आपके पास अगर कोई डांस टीचर नहीं है, आपके पास जो खास तौर पर यहाँ के एरिया को जानता हो वो टीचर आपके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो कर रहे हैं, क्लासेस के अलावा वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये मुमकिन कैसे है? सर, एक्चुअली हर एक में कोई ना कोई पोटेंशियल मौजूद होता है। आपको मैं बताता चलूँ कि अप्रैल महीने में ही मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा जो स्टाफ है लिमिटेड तो ज़रूर है, लेकिन उनमें मैंने देखा कि कैपेबिलिटीज़ मौजूद है जिनको बरोए कार लाया जा सकता है और एक अच्छे इवेंट को किया जा सकता है और बच्चों को स्टेज दिया जा सकता है। और मैंने पहले स्टाफ पे काम किया और जिनको मोटिवेट किया, जिनको बूस्ट किया, और उनको एक मेरी किस्म की प्रेरणा मिली और स्टाफ खुद ब खुद जो है आगे आए और उन्होंने मुझे पेशकश की कि हम ऐसा जैसा प्रोग्राम करें जिससे बच्चों को मजमूई नशो नुमा जो है बच्चों को मिले। तो बिल्कुल। मैंने पहली बार एक ऐसे उस्ताद देखे जिनके लिए न सिर्फ सीईओ ने, बल्कि यहाँ की जो डीडीसी काउंसलर मैम है उन्होंने, और इसके अलावा आम लोगों ने भी इनकी तारीफ की है और तारीफ के हकदार भी है। मैंने आपको कहा कि बिल्कुल लिमिटेड स्टाफ है, 4 से 5 टीचर इनके पास टोटल है, और आज सीईओ साहब ने ऑन कैमरा प्रॉमिस भी किया है कि एक और टीचर मैं इनको देने जा रहा हूँ। मैं इसी स्कूल में इस वक्त मौजूद हूँ, आप देखते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कानाल है, और इस स्कूल में बहुत सारी कमियां हैं। आपको बताइए कि इसका एक एडिशनल ब्लॉक जो है यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर बना है। इस स्कूल में आपको ग्राउंड का खाटे आपको नहीं मिले क्योंकि एक लिमिटेड जगह है, लेकिन इस लिमिटेड जगह में बच्चों को इस तरह की तरबियत देना, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। और आपको खास बात बताऊं कि यहाँ के बच्चों ने डिप्टी कमिश्नर डोडा से अपील की है कि आपने सिर्फ कुलिप पर बैन लगाया है, कुलिप तो ठीक है, लेकिन कुलिप के अलावा जितने भी नशावर चीजें हैं उन पर भी बैन लगाया जाए। और साथ साथ यहाँ के बच्चों ने अपील किया है कि हम भी पढ़ना चाहते हैं बहुत दूर दराज से। मैंने आपको पहले कहा कि 5-6 किलोमीटर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। वो इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि यहाँ के स्टाफ में वो कैपेबिलिटी है, यहाँ का स्टाफ उतना मेहनती है। और इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा, 4 से 5 टीचर है 10 क्लासेस के। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को लाना ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल क्या कुछ कहा अफसरान ने और क्या कुछ कहा हम लोगों ने, देखिए एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम पायल देवी है, मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल कानाल से स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा घर जो जेजान में है, मैं उधर से बहुत दूर से आती हूँ। और ये जो हमने प्रोग्राम किया वो हमने अपना टैलेंट दिखाने के लिए किया है। और इस टैलेंट में सभी बच्चों ने, आधे बच्चों ने मतलब जो भी पार्टिसिपेट किए, और सर ने भी बहुत, टीचरों ने भी बहुत हमारी मदद की। और मैं टीचरों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारी मदद की, हमें सिखाया, पार्टिसिपेट किया। हम तो जेजान से आते हैं, वो 6 किलोमीटर दूर है। और हमारे स्कूल में जो हमारे स्कूल में स्टाफ है वो बहुत कम है। मेरी जो रिक्वेस्ट है सीईओ साहब से कि वो हमारे स्कूल में हमारे पास तो टीचर लगभग कम ही है। तो सर जो टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो हमें अलग सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। वैसे बहुत कम ही टीचर। टैलेंट दिखाने की कोशिश की थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डांस में पार्टिसिपेट किया, वो बदरवाई था, सराजी था और कश्मीरी। बेस्ट है कि वो हमारे स्कूल में जो टीचर्स नहीं है वो मतलब स्टाफ हमें चाहिए। आर्यन कटोच। इस प्रोग्राम का नाम था शो योर टैलेंट, और इसमें इसका थीम था कि जो बच्चों में टैलेंट है वो दिखाए सब उनको कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने स्पीच की फ़ोन एडिक्शन पर, और हमने स्किट किया ड्रग एडिक्शन पर, माइम की फ़ोन एडिक्शन पर। जो ड्रग्स एडिक्शन है, तो आजकल जो छोटे बच्चे हैं 8th 9th, ये ड्रग्स बहुत खा रहे हैं। और
सिगरेट विगरेट बहुत पी रहे हैं। तो जो हमारे डीसी साहब है उन्होंने पहले भी कुछ टाइम पहले क्लिप को बंद किया था। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर इस पूरे में नशे को अगर बंद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। और आजकल डोडा में इतनी गंदगी है नशे की वजह से, हर जगह तंबाकू सिगरेट पड़ी होती है, गार्बेज इतना है। तो मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके खिलाफ अर्जेंट स्टेप्स लें। शो यूर टैलेंट के नाम से इसका मैं सारा जो श्रेय है वो इस हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब को और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो भी कोऑपरेशन मुमकिन थी वो गांव वालों की तरफ से हुई मिली। काफ़ी पैसा भी जमा हुआ, लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया और एक हमारे यहाँ के अजीज़ ने 10,000 रुपया दिया। बाकी हमसे भी जितना जितना हो सकता था, कोई इसमें पीछे नहीं रहा। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्कूल में स्टाफ की बहुत ही कमी है, एक्यूट शॉर्टेज है। लेकिन फिर भी जितने भी 4-5 लोग यहाँ पर हैं तो वो इतनी मेहनत करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि एक एक टीचर ने 8-8 पीरियड्स लिए हुए हैं। और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, ये कमी महसूस करते हुए मुझे भी जब जब फुर्सत आती है तो मैं भी एक पीरियड लेता हूँ यहाँ आकर, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड इसी महकमे से रहा हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग बहुत ही मेहनती हैं और इस स्कूल को अपना समझकर और इन बच्चों को अपना समझकर ये इस किस्म की मेहनत कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि अगर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में ऐसी अगर बच्चों का जो टैलेंट है उनकी प्रतिभा को अगर टीचर निखारने की कोशिश करता है तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि इस लेवल के प्रोग्राम जो हमारे शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है, लेकिन गांव में इस तरीके की बच्चों की प्रतिभा जो आज देखने को मिली, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है टीचर्स का है, पेरेंट्स का है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, जिन्होंने यहाँ पे कलेक्शन करके इस प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम बनाया। देखिए, जो स्टाफ की कमी जो आपने बताई इस स्कूल में तो है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पूरे ब्लॉक में स्टाफ की कमी हर स्कूल में है। तो सीईओ साहब ने हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात हुई आज कि सीईओ साहब आज यहाँ पे खुद चल के आए और उनके आने की वजह से इस स्कूल में आज एक जो है टीचर को अपॉइंट किया गया और वो देख रहे हैं कि किस स्कूल में किस टीचर की कमी है, तो वो अपने तरीके से हर स्कूल में टीचर को भेज देंगे। का जो स्टाफ है कम है, लेकिन इस स्टाफ में इतनी प्रतिभा है। मैं बोलूं कि यहाँ के टीचर जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है ना, अगर किसी जैसे हम बच्चे में कहते हैं, यहाँ के टीचर्स में वो है। क्योंकि बच्चे को एक पढ़ाई के साथ साथ उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ को निखारना, ये सिर्फ अगर किया है तो टीचर्स ने किया। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक महिला टीचर होके इतनी सारी कल्चरल आइटमें करवाना और वो अकेले इतना सारा काम देखना, मैं तो सोचती हूँ कि जैसे बोला जाता है ना कि हमारा देश बदल रहा है और नारियों में पहला स्थान इनको मिल रहा है, तो वो आज मैडम ने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट की है। बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ पे हाई स्कूल कान्हाल का जो शो योर टैलेंट बच्चों का प्रोग्राम एक रखा गया था। यहाँ पर यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने और ख़ासकर हेडमास्टर साहब ने बड़ी मेहनत की और जो बच्चे हमने यहाँ पर देखे हैं बहुत अच्छे बच्चे और बहुत मेहनती बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था। हम इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो हर इस डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्कूलों में भी करवाना चाहेंगे, जहाँ से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो अपने जो टैलेंट होता है उसको वहाँ उसका मुजाहरा करते हैं, उसका इजहार करते हैं और उसके बाद जो है यही बच्चे आगे निकल के हायर सेकेंडरीज़ में और कॉलेज में जाके भी अपना जो है वो इस फ़न को जो है अगर वो कायम रख पाते हैं तो इस फील्ड में भी काफ़ी आगे जाके तरक्की कर सकते हैं। मैंने अभी एक स्टाफ मेंबर को यहाँ पर जो है वो इनको दे दिया, एक स्टाफ मेंबर अभी यहाँ पर, और इनकी स्टाफ में कोई कमी नहीं रहेगी। आने वाले जैसे ही वो ATD की लिस्ट निकलती है उसमें और भी कुछ स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई स्टाफ मेंबर्स की यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल हमारे जो है वो जोन में और हर स्कूल में जो है कल्चरल जो है वो लोग हैं, कल्चरल सेल बनाए हुए थे, जो हालांकि आजकल वो उनको डिसबैंड किया गया है, लेकिन कल्चर से जुड़े हुए लोग अभी भी हमारे जोन्स में हैं, स्कूल्स में हैं, जो काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि
यहाँ के बच्चे जो हैं वो इस कल्चरल फेस्ट से आगे निकल के हमारा जो है एक मेन प्रोग्राम जम्मू में होता है उसमें भी शिरकत करें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे ज़रूर वहाँ जाके शिरकत करेंगे।